अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा के बाद पाकिस्तान में सियासी महाजराई एक बार फिर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशकश के साथ इंतखाबी इस्लाहात, सियासी कैदियों की रिहाई और आईनी बालादस्ती के मुतालिबात कर रहा है, तो दूसरी जानिब इमरान खान ने किसी भी किस्म की मुफाहमत को माफ़ी और इजहार निदामत से मशरूत करने के हुकूमती मौक़िफ़ को अमलन मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान की जानिब से एक्स पर जारी हालिया बयान ने न सिर्फ महमूद अचकज़ई की मुज़ाकराती अपील को रद्द किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक की तैयारी की हिदायत भी जारी कर दी है। पीटीआई क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी की हतमी पॉलिसी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही होगी, चाहे अपोजिशन इत्तेहाद किसी भी सतह पर मुकालमे की कोशिश क्यों न करे। यानी महमूद अचकज़ई को सियासी किरदार देने के बावजूद हतमी फैसला साजी का इख्तियार इमरान खान ने खुद अपने पास ही रखा हुआ है, जो एक सवाल तलब नुक्ता ज़रूर है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए का कहना है कि 9 मई के वाक़यात फौजी तनसीबात पर हमलों और फौज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर मुआफ़ी या निदामत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी बामायने मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के मुताबिक ऐसे इक़दामात को नज़रअंदाज करके बातचीत मुमकिन ही नहीं। इसी तनाजुर में अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी का ऐलान करते हुए 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान भी कर दिया है। यूं मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बानी पीटीआई सोशल मीडिया पर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सियासी मैंडेट लिए महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता नजर आता है। ना सिर्फ ये बल्कि कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई क़यादत भी मुज़ाकरात की हामी है, जिसके लिए उन्होंने एक और ख़त भी तहरीर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरान का शिकार है। हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही बिलमूम पाकिस्तान और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को बहरान से निकाल सकती है। बानी पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन को कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालने की जिम्मेदारी दी है, जो दर हकीकत मुज़ाकरात का ही दरवाज़ा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासत महाजराई के दायरे से निकलकर मुकालमे की तरफ जा सकेगी, या आने वाले दिन मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर ही आएंगे। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अपोजिशन इत्तेहाद और जेल से पीटीआई रहनुमा मुज़ाकरात के हक में, हुकूमत भी मुआफ़ी की शर्त के साथ हामी। तमामी स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात के लिए राजी, मगर इमरान खान का इनकार। क्यों बानी पीटीआई एक और बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं? ज़ैगम साहब, 9 मई के बाद से मुतअद्दिद एहतजाज की कॉल जो नाकाम रही, उस तरह से सड़क को हीट अप नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत ने भी मुतअद्दिद बार मशरूत मुज़ाकरात की बात की है, मगर इमरान खान के ट्वीट्स बात आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, वो कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पैगाम कुछ कह रहा है। आपको लगता है कि कोई सियासी जमहूरी जहन दिखाएंगे इमरान खान साहब, कोई लचक होगी, या ये मौका भी ऐसे ही हाथ से गुजर जाएगा? देखिए, इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। उन्होंने बार बार मुज़ाकरात की दावत दी है, बार बार कमेटियां भी बनाई हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। क्योंकि वो जो मुज़ाकरात मांग रहे हैं या जिन मुज़ाकरात का कह रहे हैं, वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात का कह रहे हैं, और वो अपने मर्ज़ी के फ़रीक से मुज़ाकरात का कह रहे हैं। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और अपनी शराइत पे बात करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने कुछ अरसे के लिए एक टीम को इजाज़त भी दी, गुफ्तगू शुरू भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने सख्त शराइत लगाकर उस गुफ्तगू को भी मुनक़ता कर दिया। तो बात वहीं की वहीं है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो बढ़ें और बात करें। इस वक्त मुज़ाकरात बहुत दूर चले गए हैं। इस वक्त सिर्फ ये हो सकता है कि पीटीआई पहला कदम उठाए या पहला कदम पीछे हटाए, और फिर इंतज़ार करे कि हुकूमत भी एक कदम पीछे उठाए, क्योंकि दोनों तरफ से एतमाद साजी के लिए जो एक पहला कदम आगे लेने की ज़रूरत है, या इस तनाव के माहौल में एक कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से कोई उस पर तैयार नहीं है। इमरान खान भी उस पर तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी कमज़ोरी दिखाई
या इजाज़त दी अपने लीडरों को कि वो मुज़ाकरात करें और बात करें, तो ये बात -1 की तरफ चली जाएगी और मुज़ाकरात उस तरह के होंगे जो बिल्कुल उनके फ़ायदे में नहीं होंगे, ये उनका ख्याल है। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, हुकूमत ये समझती है कि अगर थोड़ी सी भी PTI को रियायत दी गई, ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत इसी फोरम से मुतअद्दिद बार, और हमारी तारीख भी ये कहती है कि सियासतदान का -1 होना मुमकिन नहीं है। तारीख ये बताती है जितनी मर्जी कोशिश कर ली गई हो, इमरान खान चले माना कि मुखालिफ सियासतदान है, या दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र कर लें, अपनी जमात के लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। कोट लखपत जेल में जो सीनियर लीडरशिप उनकी बैठी है वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रही है। जिस चकज़ई इत्तेहाद की तरफ वो खुद मैंडेट दे चुके हैं, उनकी अपनी जमात के लोग शामिल हो रहे हैं, वो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान बीइंग वन पर्सन सबको डिक्टेट करने पर राजी हैं कि जो वो चाह रहे हैं सिर्फ वो होगा। तो फिर क्या ये तो अभी कभी या फिर मुस्तकबिल में भी कभी मुमकिन दिखता है? देखिए, PTI में तो वही होगा जो इमरान खान चाहेंगे, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। जो वो कहेंगे वही होगा। सर, मैं इस वक्त मुल्क की सियासत के पैराए में आज ये गुफ्तगू कर रही हूँ ज़ैगम साहब, मैं आज मुल्क की सियासत के पैराए में गुफ्तगू कर रही हूँ कि ये सियासी माहौल जूं का तूं छोड़ दिया जाए, कोई रास्ता नहीं है, वे आउट नहीं है। देखिए, आप ये बात करिए आप नार्वेटिव कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, सियासी हल की तरफ जाना चाहिए। ये सियासी बहरान पाकिस्तान को किसी तौर पे वारे नहीं खाता। पाकिस्तान के जो इस वक्त अंदरूनी बहरान है, जिस तरह के हम चैलेंजेस 2 सूबों में फेस कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की एक सियासी टेंशन है, ये पाकिस्तान को वारे नहीं खाती, ये तरक्की का रास्ता नहीं है। फिर पाकिस्तान को जो बाहर से ख़तरात हैं इस वक्त, उसकी ज़रूरत है कि हम अपने सियासी मसाइल को हल करें। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ एक साइड की नहीं है, दोनों साइड की है। इस वक्त जहाँ पे आके खड़े हो गए हैं कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने को तैयार नहीं है, एतमाद साजी का कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। मुज़ाकरात तो बहुत दूर की बात है ना, ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। इस मसाइल को हल होना चाहिए और इमरान खान को सुनना चाहिए। देखिए, 1 जुलाई को जो ख़त लिखा था शाह महमूद कुरैशी ने, और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं लिखा था, यास्मीन राशिद ने, मियाँ महमूद रशीद ने, एजाज चौधरी ने और सरफराज चीमा ने उस पर साइन किए। तो उन्होंने 3 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा था कि इस बदतरीन बहरान से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात। बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हर सतह पे मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। मतलब पॉलिटिशियंस के साथ भी और हुकूमत के साथ भी आप मुज़ाकरात करें। और तीसरा फिर उन्होंने एक मुतालबा रखा था, उन्होंने कहा था कि असीर रहनुमाओं को, यानी अपने ग्रुप का, उन्होंने कहा इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। लेकिन इमरान खान ने उस खत का जवाब तक नहीं दिया। बिल्कुल ठीक हो गया ज़ैगम साहब, और ये एक खत नहीं है, गालबन तीसरा या चौथा खत आ चुका है और खुद इमरान खान अपनी सियासी क़यादत सुनने को तैयार नहीं। हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाजी सियासत के साथ ये वक्त गुजार रही है, क़यादत जेल में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हासिल क्या करेगी? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, जो बाहर रहनुमा है, वो भी तकसीम का शिकार है। अगर एक तरफ वो कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़े, तो दूसरी तरफ फिर एहतजाज की बात करते हैं। नतीजा खेज होगा मामला? सवाल तो जो मेरे सामने है वो तो कुछ और है। चलें आप वो बता दें। आपने कहा है कि वो ये नहीं हो रहा है मुज़ाकरात, ये वगैरह वगैरह, बानी का इनकार, क्योंकि बानी PTI एक और बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं। ये सवाल मेरे सामने है। जी कहिए। और इसका सादा सा जवाब ये है, एज अ स्टूडेंट, हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि कौन किसको ज़ाया कर रहा है। सियासत की दुनिया में इसका फैसला तारीख और वक्त किया करते हैं, और मैं इन दोनों पे तबसरा करने के लायक नहीं समझता खुद को। लेट द टाइम एंड हिस्ट्री डिसाइड। चलें, ये बताइए मुझे, क्या इमरान बतौर सियासी और जमहूरी जहन सियासत में इस वक्त लचक दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। और मेरा एक बहुत पुराना, मेरी वो किताब में शामिल है काले कौल में, कि सियासतदान का बिहेवियर वाटर बिहेवियर होना चाहिए, पानी जैसा रवैया। ग्लास में ग्लास की शक्ल, जग में जग की शक्ल, दरिया में दरिया की, नदी में नदी की। कभी बारिश बन के ऊपर से, कभी झरना बन के ऊपर को पानी जाता है, कभी ग्लेशियर की शक्ल, कभी बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। मेरा तो एक बुनियादी कुल्लिया है सियासत के हवाले से, अमीर मुआविया जैसा रवैया होना चाहिए। हुजूर ने हिजरत की, देखें, मैं एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये रवैया, ये लकड़ पत्थर टाइप नहीं होता सियासत में। मैं एक
एकेडमिक सी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो आप, रिट्रीट, हिजरत, फिर फतह मक्का, फिर माफी, ये मतलब हाँ ये इस तरह। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए मौजूदा सियासी सूरत हाल में? जी मैंने तो लचक का लफ्ज़ बहुत मामूली है। मैंने जो बात की है पानी जैसा बिहेवियर, कभी बर्फ, कभी पानी, कभी बादल, कभी झरना, कभी आबशार। तो हसन साहब वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मुल्क की सियासत नहीं जानते, आज के हालात नहीं समझ पा रहे हैं? वो ये कर क्यों नहीं पा रहे? नहीं देखो, हम सभी ना किसी तौर पे अपने अपने मिजाज के विक्टिम्स होते हैं। सही। कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बहुत पैसिव होता है, कोई बहुत लविंग होता है, कोई बहुत कैलस होता है। तो इंसानों की किस्में हैं। ठीक हो गया, दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, कोट लखपत जेल में कैद रहनुमा दोबारा से इसी राय का इजहार कर रहे हैं जो अर्लियर भी कर चुके। एक बार फिर वहां से खत आया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद भी मुज़ाकरात का हामी है। वो तो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें। सेन वॉइसेस भी मुज़ाकरात की बात करी। हुकूमत खुद कहती है कि अगर जो 9 मई का वाक़या है उसको मशरूत करते हुए निदामत का इजहार और हम मुज़ाकरात और बातचीत पर बैठे हैं। ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है, क्या इससे निकल पाएंगे हम, या इसको यूं का तू छोड़ दिया जाए? फिलहाल कोई वे आउट मौजूद नहीं है इसमें। आयशा, डेडलॉक तो बरकरार रहेगा। कम से कम आने वाले महीनों में तो नहीं लगता कि उसमें कोई तब्दीली आएगी। और यही बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान की कि इस तरह का जो एक सियासी तनाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मगर यहाँ पर 3 बातें कहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो अभी जिक्र हुआ कोट लखपत ग्रुप, जो कि पाबंदे सलासिल है, काफ़ी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी कह रहे हैं कि जी हर लेवल पर डायलॉग किया जाए, और बैरिस्टर गौहर जो कि खुद इमरान खान के नामजद चेयरमैन है इस पार्टी के, वो भी यही कह रहे हैं, और उनके जो इस वक्त एलाइज जो उन्होंने चुने हैं, अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर इमरान खान को उसके ऊपर गौर करना चाहिए ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो अभी भी बात करें, जो उन्होंने पैगाम दिया है केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को, वो पैगाम भी उसका है, कॉन्फ्रंटेशन का है। यानी कि एक और तहरीक चलाएं, तसादुम का रास्ता अख्तियार करें, और यही उनको एक सूरत दिखाई देती है जिससे कि उनको रिलीफ मिलेगी और उनकी पार्टी का कोई फॉर्च्यून्स बदलेंगे। यहाँ पर डायलॉग किससे होगा और तसादुम किससे होगा? यकीनन 2 ही फरीक हैं। एक हुकूमत है और जिसका हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की एक खास है तरकीब में पाकिस्तान, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अब उन दोनों से डायलॉग का जो है वो गवर्नमेंट से तो होगा, इस्टेब्लिशमेंट तो किसी मूड में नहीं है डायलॉग करने की। जो जिस तरह की बातें खुद खान साहब और उनकी पार्टी करते आए हैं पिछले 2-2.5 साल से, मेरे ख्याल से वहां तो, और जो हमें मालूमात भी है, वहां किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सियासी लोग हैं, जो हुकूमत वक्त है, जो रूलिंग कोलिशन है, वो बिल्कुल उनके अंदर आपको वक्तन फवक्तन आवाजें भी सुनाई देती हैं कि जो इस चीज की बात करते हैं कि हाँ ये सियासी टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। खुद हुकूमत के अंदर कुछ वुज़राए। रज़ा रूमी साहब, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि सियासी दर्जा हरारत इमरान खान बज़ाते खुद कम नहीं करना चाहते। मई 22 में इलेक्शन मिलने थे, मई 23 हो गया। आप खुद लीडरशिप भेजते हैं मुज़ाकरात करने, और फिर आप उनको से भी नहीं देते। आप खुद अपोजिशन इत्तेहाद के लीडर्स चुनते हैं और उनको अपने अपोजिशन में नुमाइंदे भी नॉमिनेट करते हैं, मगर उनको भी पूरी से नहीं देते। तो फिर इमरान खान साहब की चाह है क्या? जहां वो बात करना चाहते हैं वो नहीं करना चाह रहे, खुद जान के सब कुछ सबोटेज करते हैं। फिर नहीं, देखिए, सबोटाज का मामला इस तरह से है कि वो खुद असीर हैं अपनी जो उनकी सियासी फिक्र या सियासी अप्रोच है उसी के। उस सियासी अप्रोच में बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, बेशतर यूं कह लीजिए, वो सब चोर डाकू हैं। बाकी सारे सियासतदान को देखिए, उन्होंने तो अपनी दुकान ही सियासत की चमकाई। बाकी दीगर पार्टियों को बुरा भला बोल के, मजाक उड़ा के, उनके ठट्ठे लगा के, उनको चोर करप्ट करार देकर
और फिर जब उनको मौका मिला इक़्तिदार के 3 साढ़े 3 साल मिले, उसमें भी उन्होंने खूब अपनी कसर निकाली, सभी को तकरीबन बंद किया। कोई ऐसा रहनुमा नहीं है पीपीपी का और पीएमएलएन का जो कि जेल ना गया हो। और जो थे तीसरी जो बड़ी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, उनको वो क्या क्या नहीं कहते रहे, अब वो क्या इंसान दोहराए उस पूरी बात को। तो अब मामला ये है कि उनको अपनी सियासी फिक्र में भी कुछ चेंज लानी पड़ेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि वो एक सियासत में रास्ता खुले, तो सबसे पहले तो उनको इस चीज की यकीन दहानी करवानी होगी कि जब वो बाहर निकलेंगे और अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है जैसे तैसे भी, तो वो अपनी मुंतकिम मिजाजी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी यही राय है कि वो वापस इक़्तिदार में इन सबको या तो जेलों में बंद करेंगे या उल्टा टांग देंगे। उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इन हालात में कौन कहेगा कि वो बाहर निकलें? वो इसलिए उनको बाहर निकालेंगे ताकि वो इक़्तिदार में आए और उनको फिर जेलों में बंद कर दें, शरीफ खानदान, ज़ादारी खानदान को। और जहां तक रही इस्टेब्लिशमेंट की बात, अब वो तो आपको मुझे बेहतर पता है कि वो वहां भी ऐसे ही मामलात है। ठीक हो गया। तो हाँ, एक और इसमें अहम है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, वो ये कि बुनियादी तौर के ऊपर, और जहां तक ये जो तहरीक और एजिटेशन का मामला, ये भी वो जानते हैं कि इसके इस वक्त हालात जो हैं वो उनके जी साजगार नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रीट पावर है पीटीआई की वो बिल्कुल कम है, और जिनकी है जेयूआई की या टीएलपी टाइप ग्रुप्स की, वो उनके साथ शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो टेक अवे मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है रज़ा साहब कि वो खौफजदा हैं कि सियासी फिक्र में तब्दीली कहीं उनको नुकसान ना दे जाए। शहजाद चौधरी साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आगे आए और सियासी मुकालमा जो है उसको मुमकिन बनाए। और उधर हुकूमत कह रही है कि मुआफ़ी या एहसास नदामत का जब तक इजहार नहीं होता उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फरमाइएगा, क्या मुआफ़ी को मुज़ाकरात से मशरूत करना सियासी मसले का हल है या मज़ीद महाज आराई? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आपकी इस सवाल के अंदर कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो आपने मिसाल दी अचकज़ई साहब की, तो ये किस किस के बीच में मुज़ाकरात चाहते हैं? माफ़ी किसी और से लेनी है, मुज़ाकरात किसी और के साथ करने हैं, कुछ पार्टनर फॉर डायलॉग है वो मुख्तलिफ लोग हैं, तो इसलिए क्या ये सब इकट्ठे मिलके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे और कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे, या ये कि पीटीआई हो या कोई और हो उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करके माफ़ी तलाफ़ी अपनी करनी है? मुज़ाकरात का मकसद होना चाहिए ना, मुज़ाकरात से क्या हासिल क्या होगा? आप इमरान खान को मुज़ाकरात पे जब कायल करेंगे, या फॉर दैट मैटर अब जब हम अपने बहस कर रहे हैं, तो हम इमरान खान मुज़ाकरात क्यों चाहेंगे, किस लिए चाहेंगे? उसके नज़दीक कौन से अहदाफ हैं जो वो हासिल करना चाहता है मुज़ाकरात से? या आप ये कह सकते हैं कि वो चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो जाए, या वो चाहता है कि मेरी कैद माफ़ हो जाए, यही कह सकता है ना। तीसरा, उसके पास सूबा है, उसकी सियासत है, उसकी पार्टी कायम है। अब उसकी पार्टी पर, उसके सूबे पर डिपेंडेंट है कि वो सूबा कैसा चलता है और पार्टी अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म रख सकती है। तो सियासत में तो कोई मुश्किल नजर मुझे नहीं आती। आपने कहा सियासी अदम इस्तेकाम, कौन सा अदम इस्तेकाम? यानी किसी ऑपोजिशन का होना, सियासी ऑपोजिशन का होना अदम इस्तेकाम हुआ करता है? ये तो पाकिस्तान के हर दौर में, जब भी जमहूरी दौर रहा है, एक पार्टी इन पार होती है, एक दूसरी ऑपोजिशन में होती है, तो इस्तेकाम तो मुझे, अदम इस्तेकाम तो नजर नहीं कहीं पे। और दूसरी बात, एहतजाज की बात की आपने, 26 नवंबर के बाद, पिछले साल के बाद से, यानी 24 के बाद से, तो मुझे कोई ऐसी कोई एहतजाज की भी कोई शक्ल नजर नहीं आती। तो हम किस चीज के ऊपर इतना बड़ा एक, हाँ, अगर आप पाकिस्तानी के तौर पर सोचते हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम लोग, आम लोग, हम सब लोग परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। उसके लिए फिर देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो कैसे हो गया? और ये सब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ख्याल लोग थे, सियासी लोग, वो इकट्ठे हो गए किसी एक चीज पे। कोई ना कोई एक चीज तो थी जिसके ऊपर इनको इकट्ठा किया उन्होंने, जो अब ये सब इकट्ठे हुए कि एग्री कर रहे थे, कंसेंसस क्रिएट हुआ। आज की सूरत में शायद वो मुमकिन नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या इकट्ठे होना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, वरना एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाते। उसके लिए फिर जो अहदाफ हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मुख्तलिफ होंगे ना। तो आज के दौर में, आज के जब आप इस निज़ाम की बात करें, तो उसमें वो जो अहदाफ हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थे, वो आज वो हासिल, वो उसका हिस्सा नहीं हो सकते। आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचेगी। तो अगर हुकूमत इस अंदाज से सोच रही है, तो एक और सियासी हरीफ जो है उसका, पीएटीआई, उसको क्या ऑफर कर सकती है? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती। ये जो जिनका जिक्र किया आपने,
तहफ़्फ़ुज़ वाले जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले, जी तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो लोग हैं पाकिस्तान, TTAP, ये लोग तो मुकम्मल तौर पर आइन के लिए बात कर रहे हैं। PTI उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन शायद इसका ये नजरिया नहीं है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वो इमरान खान के लिए रिहाई नहीं चाह रहे, PTI शायद इमरान खान के लिए रिहाई चाहे। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीजों को मिला के मामला को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके से। ना इसमें इमरान खान के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें हुकूमत के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें सियासत के अहदाफ वाजे हैं, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। बाकी सब के सब अपने अपनी जगह पे अपनी अपने स्टेक्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये तसव्वुर करना कि ये सियासतदान इकट्ठे होकर कोई ऐसा लाया अमल देंगे जिसे आम पाकिस्तानी का फायदा पहुंचेगा या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फायदा पहुंचेगा, वो तो किसी तरह भी मुझे मुमकिन नजर। शहजाद साहब, तो मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि आप ये कह रहे हैं मौजूदा सियासी हालात ठीक हैं और जूं के तू एक तवील अरसा छोड़े जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें? नहीं छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी मईशत नहीं चल रही, इनसे माशरा बटा हुआ है, नहीं हो सकता। आप किस शक्ल के साथ बाहर जा सकते हैं, किसी को कह सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया कि हम आज जहां सियासी तौर पर खड़े हैं, जिस तरह के बयानियों के साथ, क्या माशी तरक्की मुमकिन है जिसके दावे 6 से 8 महीने में किए गए, वो हमें अभी तक वे आउट नहीं दे पाई है। लेकिन आप उसके लिए इमरान खान को ठहरा रही हैं ना जिम्मेदार? सर, मैं नहीं ठहरा रही। इमरान खान जेल से बैठकर जो सोशल मीडिया बयानियां देते हैं या इंटरनेशनल चैनल्स तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, या फिर उनके लीडर्स जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो भी एक इमेज क्रिएट करता है। वो खुद मुज़ाकरात की बात करते हैं, खुद TTAP बात कर रही है। सिर्फ वो अकेला आदमी नहीं, यहाँ पर जितने बैठे इस वक्त आपके सफारत खाने हैं और उनके जो एम्बेसडर और सफीर सुपरा हैं, वो भी यही कुछ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजाना ही हमारी बहस भी इस वक्त सुन रहे होंगे। बिल्कुल। और ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसी जा रही हैं, तो उनके बाकी अपने कैपिटल्स के अंदर। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी तकलीफ तो सबको होनी चाहिए। ठीक। सिर्फ एक पार्टी को, एक हिस्से को नहीं हो सकती, सबको होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिर्फ एक साइड के ऊपर जिम्मेदारी देके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, जब तक इसका दर्द सबको ना हो कि पाकिस्तान सफर कर रहा है और पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो अवाम के दर्द की बात करेंगे। चीनी पूरा साल ही कभी दरामद, कभी बरामद, कभी प्राइस कंट्रोल से बाहर है। ये सब कौन चलाता है और कैसे? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में चीनी का बहरान कोई नया मसला नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हर नए सीजन में नए किरदारों, नए फैसलों के साथ और वही पुराने नताइज के साथ दोहराई जाती है। हैरानकुन बात यह है कि जिस मुल्क में गन्ने की पैदावार, शुगर मिल्स और क्रशिंग सीजन्स एक मुकम्मल निज़ाम के तहत चलते हैं, वहाँ चीनी कभी वाफर होती है तो कभी नायाब, कभी बरामद होती है तो कभी अरबों रुपए खर्च करके दरामद करना पड़ती है। रवा माली साल के इब्तिदाई 5 माह में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से 3 लाख से जायद मैट्रिक टन चीनी दरामद की है, जिस पर 49 अरब रुपए कौमी खजाने से अदा किए गए हैं। जबकि इसी दौरान मुल्क में चीनी की कीमत 196 रुपए फी किलो से बढ़कर 230 रुपए तक भी जा पहुंची। सवाल यह है कि अगर दरामद का मकसद कीमतों को काबू में रखना था तो फिर कीमतों में इतना इजाफा क्यों और कैसे हुआ? दूसरी तरफ पार्लिमानी तहकीकात ने एक बार फिर इस हकीकत पर मोहर सब्त कर दी है कि चीनी के बहरान के पीछे महज मौसमी हालात या पैदावार में कमी नहीं, बल्कि एक ताकतवर शुगर माफिया, नाकिस पॉलिसी फैसले और हुकूमती इदारों की कमजोर निगरानी कार फरमा है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इजाफी स्टॉक दिखाकर चीनी की बरामद की इजाजत ली गई। बादशाह पैदावार में कमी का बयानिया सामने आया, जिससे जखीरा अंदोजों और सट्टेबाजों को कीमतों से खेलने का मौका मिला। नतीजा यह निकला कि सरकारी निर्ख मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में चीनी अवाम की पहुंच से बाहर होती चली गई। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि चीनी की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करके भी फायदा आम सारिफ तक मुंतकिल ना हो सका, बल्कि कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। शुगर मिल्स, रेगुलेटरी इदारे, मशावरती बोर्ड्स और हुकूमती फैसले सब एक ऐसे दायरे में घूमते नजर आते हैं जहां नुकसान हमेशा आवाम का होता है और फायदा मखसूस तबकात समेट लेते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी क्यों महंगी हुई, बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान में चीनी का बहरान वाकई पैदावार का मसला है या फिर एक मुनज़्ज़म कारोबारी और सियासी मॉडल बन चुका है जिसमें खुद एक मुनाफा बख्श हथियार है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, क्रशिंग के महीने में भी चीनी दरामद, 5 माह में चीनी मंगवाने पर 49 अरब रुपए खर्च, शुगर माफिया चीनी का बहरान पैदा करता है। पार्लिमानी रिपोर्ट, बहरान का फायदा किसको? हुकूमत, शुगर माफिया, ब्यूरोक्रेसी या इन सब का गठजोड़? हसन निसार साहब, बहुत बार हमने चीनी पर, इस माफिया पर बात की है, कुछ बदला है? यह गठजोड़ मजीद मजबूत हो रहा है?
देखें आयशा, आपके सवाल लॉजिकल होते हैं, लेकिन क्या ये मुल्क और ये माशरा किसी भी किस्म की लॉजिक पे चल रहा है? अच्छा, जब बर्बाद होती है ना सेहत किसी की, तो मतलब आप किसी को कैंसर हो गया अगर पैंक्रियास का या फलाने का, तो पूरा जिस्म, यहाँ तो आपके आज़ाद ठीक हैं ही कोई नहीं। देखो, एक बहुत सादा सी, बहुत बाजारी सी, फुटपाथियों जैसी बात मैं करने लगा हूं। भूख नंग हौलनाक कर्जे, कर्जा कोई लानत नहीं है, समझ गए आप, ये कोई बुरी बात नहीं होती। भूख नंग हौलनाक कर्जों की हालत में भी शाहाना तरीन प्रोटोकॉल्स, पूरी दुनिया देखी हमने यार, ऐसे होता है। लश्कर जा रहा है, अच्छा, तजीनो आराइशें, वो आने वालों को पता नहीं है भूखे नंगे गदागर हैं ये, तजीनो आराइशें, अरबों रुपया साल का 2 साल का पता नहीं कितना। अच्छा, अजीबो गरीब किस्म के मुल्की दौरे, गैर मुल्की दौरे, मेरी समझ से बाहर है, तुम वहां क्या लेने जा रहे हो? अच्छा, चंद हजार छपने वाले अखबार, उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात, थोबड़ों समेत, क्यों? और जो मैं बात कर रहा हूं, चंद हजार की अखबार मार्केट है लाहौर में, अस्पताल रोड पे, जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह जाओ, उनके जो ट्रक्स वगैरह या व्हाटएवर वैन में से उतरते हैं अखबार जी, मेरा तो ओढ़ना बिछाना है 50 साल से, जाओ जाके देख लो, एक्चुअल तुम्हें पता लग जाएगा यार। आप लोग सारे के चंद हजार जो बड़े अखबार भी हैं ना, उनकी कोई औकात नहीं रहेगी, उनकी कोई सेल नहीं है। मेरा हॉकर कहता है कि पूरे PCSIR में उतने अखबार नहीं जाते जितने हमारे घर में आते हैं, मेरा प्रोफेशन है इस तरह का मेरे। अच्छा, तो ये शुमारियात में गड़बड़ की, बदमाशी की निशानदही IMF कर चुका है। शुमारियात क्या है? बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स, स्पाइन आपके निजाम की, ठीक है। अच्छा, तो कर्शिंग के महीने में भी चीनी की दरामद किस खाते में यार? यही सवाल है। एक जिस्म जिसकी कोई शय सलामत नहीं, तो आपने क्या इसका नाखून टूटा हुआ है? ये नहीं है, अवाम मुंतशिर है, हुकूमत, शुगर माफियाज समेत दीगर माफियाज और ब्यूरोक्रेसी सारे मिल गए, ये मुत्तहिद है। रोजेबल से यही कहानी है इस मुल्क की। अवाम मुंतशिर है, कोई उधर बढ़िया है, कोई उधर बढ़िया है, कोई उधर बढ़िया है, ना किसी को अपनी अगली नस्लों की परवाह है, ना गल है, ना बात है सर। फिर भी हम जिंदा कौम हैं, बस ये चलें जिंदा तो। रजा रूमी साहब, जब भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक में चीनी सस्ती है, तो पाकिस्तान में मुसलसल क्यों महंगी होती रहती है? क्यों हुकूमत कह के भी प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाती? पैदावारी लागत का मसला है, पॉलिसी का अदम तसलसल है, या फिर वही बात करप्शन गठजोड़ है? देखिए, आप खुद ही आपने जवाब दे दिया, जो आखिरी नुक्ता है, ये एक बेरीना गठजोड़ है, और उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। बदकिस्मती से सारी सियासी पार्टियों के लोग जो हैं उनकी शुगर मिले हैं, और वो किसी और को लगाने भी नहीं देते, खुद ही उसमें इजाफा करते हैं और ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो, इंपोर्ट की हो, रिबेट की हो, जिससे उनको फ़ायदा होता है। और यही एक ये जो शुगर वाला ही मामला है, इससे आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान की जो माशी अबतरी है वो क्यों इस तरह से, और पाकिस्तान में क्यों करप्शन को रोकना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि इसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सनतकार हो, सियासतदान हो, और जो इदारे हैं जो उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अदालतें हैं और दीगर है, वो इसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं कर पाए। अगर वो कुछ करते भी हैं तो वो ऐसे उसको मैनेज कर लिया जाता है। ये इतनी जिसे कहना चाहिए अलार्मिंग बात है। आयशा, आपने मवाजना किया भारत और बांग्लादेश का, आप दीगर सेक्टर्स में भी देख लीजिए, गाड़ियां जो बनती हैं पाकिस्तान में जी, वो बिल्कुल की है भारत के मुकाबले में, ठीक है, अगरचे के भारत को हम हर वक्त बुरा भला कहते हैं। दवाइयां जो बनती है पाकिस्तान में, उनकी कीमतों में और भारत में और बांग्लादेश में जो बिकती हैं, आप देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक बहुत सारे 8-10 माफिया जो है, कार्टेल्स जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथ, शुगर, सीमेंट, गाड़ी बनाने वाले, ये, और अब फॉरेन एक्सचेंज जो है
ये मिलकर इस मुल्क को उन्होंने शिकंजों में जकड़ा हुआ है, दुरुस्त हो गया। और इसकी आवाम को। और इसके ऊपर जो बदकिस्मती से जो इदारे हैं जो इसको रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो इंतहाई बेबस या तो है। नाकाम है या नाकाम है। या ना बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक ब्रेक, और अब तो एक गठजोड़ और नेक्सस इतना यहाँ है कि आए रोज रिपोर्ट्स में आता है। ब्रेक के बाद शहजाद साहब से जानेंगे कि इतना खुला ये सब काम हो रहा है, फिर भी कहीं जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, ये गठजोड़, ये नेक्सस तो अब इतना यहाँ है कि मुताद्दिद बार टीवी चैनल्स पर डिस्कशन होती है, अदालतों तक मामला चला गया, सीसीपी जानता है, पार्लिमानी रिपोर्ट्स आ रही है, इदारा शुमारियात रिपोर्ट्स निकाल रहा है। अब हुकूमत कहती है वो डीरेगुलेट करेगी शुगर सेक्टर को। क्या हुकूमत इतनी मजबूत है कि इस माफिया को डीरेगुलेट कर सके या इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, ये किसने करवाना है? हुकूमत ने करवाना है ना। हुकूमत ही ऑर्डर पास करेगी, हुकूमत ही करवाएगी, हुकूमत ही सोचेगी। हुकूमत को आईएमएफ मजबूर कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मजबूर करेगा, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसको डीरेगुलेट करो, लेकिन हमने रेगुलेट करके किसके लिए क्या भला किया हुआ है, ये भी देखने की बात है। मैं फिर से 20वीं मरतबा अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 86 पाकिस्तान में शुगर मिले हैं। 80% उसमें से उन सियासतदानों की हैं जो खुद इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसका कम से कम 60, 64, 65 के लगभग आप सोच लीजिए। ये सब की सब उन सियासतदानों की हैं जो कि या पार्लियामेंट में होते हैं या इतना असर रखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर कि वो अपनी मर्जी की पॉलिसी बना सके। तीसरी बात, जब ये गन्ने का सीजन आता है, गन्ना काश्त किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी क्रशिंग का वक्त आता है, तो उस वक्त जो मिलें हैं, जो कि इन तमाम लोगों की इकट्ठी मिलें हैं, वो सब की सब इस वक्त इस साल सिर्फ 14 मिलों ने, इन 86 में से सिर्फ 14 मिलों ने वक्त पे क्रशिंग स्टार्ट, सिर्फ 14 मिलों। और वो जो बाकी 72 के करीब थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम अभी क्रशिंग नहीं कर रहे। इसकी वजह ये थी कि उसको वो कीमत डिनाई की जाए फार्मर को जो कि गन्ना काश्त करने वाला आदमी है। तो ये मिलके ही काम करते हैं। उसके बाद शॉर्टेज क्रिएट की जाती है चीनी की, ताकि वही चीनी जो आपने बाहर अपने गोदामों में छुपाई होती है, उसको एक्सपोर्ट के दिखाया होता है, असल में अपने ही गोदामों से निकाल के आप इंपोर्ट करते हैं मार्केट के अंदर हायर ज्यादा कीमतों पे, और इससे कीमत और बढ़ जाती है। तो ये वो खेल है जो कि पाकिस्तान में हर साल बड़ी बाकायदगी के साथ इस्टेब्लिश रूल्स के तहत खेला जाता है। शहजाद साहब, तो हुकूमत ये खेल खिला रही है, फिर तो अब ये कहें उसके जो रेफरी हैं, उसके जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको जो ख्याल रखने वाले हैं रेफरी, वो सब ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स वो हैं जो कब से इन हुक्मरानों के हाथों बिक चुके हैं। वो ऑलरेडी इनके अपने ही लोग हैं, वो अपने ही रेफरी हैं। तो इसलिए रेफरी भी अपने हैं, खेलने वाले भी अपने हैं, फैसला करने वाले भी अपने हैं, टीमें भी अपनी हैं और खेल भी अपना है। तो इसलिए आप बदकिस्मती से आप एहतजाज और इस्तेकाम की बात करती हैं। हम चीनी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इस्तेकाम को क्या कंट्रोल करेंगे? तो छोड़ दीजिए, ये कहानी अच्छी है, हमें हर थोड़े दिनों के बाद इससे बात करनी चाहिए, लेकिन होता ऐसे कुछ नहीं। ज़ैगम साहब, बात तो करेंगे बार बार, अवाम का इस्तेहसाल कब तक? शुगर माफिया ने 5 माह में 50 अरब रुपए अवाम की जेब से निकाले हैं। 89 शुगर मिल मालकान टैक्स चोरी में मुलव्विस पाए गए हैं। 12 अरब सब्सिडी के साथ साथ 9 अरब के कर्जे भी माफ हुए हैं। अब फिर हम बात ना करें तो सवाल तो सिर्फ हुकूमत पर बनता है कि हुकूमत काहे को बैठी है। देखें, हुकूमत ने तो काम किया, पार्लियामान ने काम किया, एक पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट है, उसको अवाम को तकसीम करना चाहिए ताकि अवाम उसको चीनी लगा के चाटे, क्योंकि और तो कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान के दौर में भी एक इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, उसने भी ऐसे घिनौने इंकशाफात किए, तो उसका क्या नतीजा निकला था? चीनी के मामला जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में अशराफिया की मईशत किस तरह फल फूल रही है और पाकिस्तान की कौमी मईशत क्यों दलदल में फंसी हुई है और अवाम क्यों मुसीबत में है, और किस तरह से सरमाया गरीब अवाम की जेब से, पुड़िया में एक एक पाव चीनी लेने वाले की जेब से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के पास, अमीर तरीन लोगों के पास जा रहा है। देखिए किस तरह का एक स्कैंडल है और कैसे एक साइकिल क्रिएट किया गया है। चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है, मसनूई शॉर्टेज क्रिएट करके कीमत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद चीनी को इंपोर्ट किया जाता है। एक खेल है, एक मजाक है जो चल रहा है और बेबस अवाम उसको देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और मुश्तिल हो रहे हैं। और फिर इनको समझ नहीं आ रहा कि अवाम नाराज़ क्यों है, यूथ नाराज़ क्यों है। ये पूछते हैं, कहते हैं तो बदतमीज़ हो गए हैं। समझ नहीं आती इनको, ये समझते ही खाली बदतमीज़ हो गए हैं। अब आप देखिए क्रशिंग सीज़न
शुरू हो चुका और इतनी थोड़ी मिलों ने क्रशिंग सीजन शुरू किया, गन्ना खरीदना शुरू किया। क्यों? ताकि किसान मजबूर हो जाए, वो गरीब किसान जिस बेचारे ने इतनी मेहनत से इसको उगाया है, वो मजबूर हो जाए कि इन मोटी तौंद वाले सेठों को, सियासी सेठों को कम से कम कीमत पर अपनी मेहनत वो दे। आपको कोई कदम लेता हुआ नजर आया है? नहीं। कोई एक स्टेप आप बता दें, एक भी नहीं। कोई एक काम किया गया हो? एक भी नहीं। अपने खिलाफ जिस दिन अशराफिया कोई स्टेप लेगी उस दिन ये मुल्क बदल जाएगा। ठीक हो गया, अभी तो ऑस्टेरिटी मैय्यत सुने हमने इस मुल्क में। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।